हेलो गाइस, माय नेम इज चंदन और आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं निफ्टी की लाइव एक्सपायरी। एज यू ऑल नो, हम हर वीक एक एक्सपायरी डेट रिकॉर्ड करते हैं और ट्राई करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो दें, प्योर रॉ कंटेंट रखते हैं, बहुत ज़्यादा एडिटिंग और ये सब नहीं रखते, क्योंकि मेरा जो इंटेंशन है आपको साइकोलॉजिकली एज अ फिट ट्रेडर बनाना है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, अपने 4 साल के ट्रेडिंग करियर में ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी। अगर आप साइकोलॉजिकली फिट नहीं हो, आप उस फियर और ग्रीड के सर्कल में से नहीं निकल पा रहे, तो आप कभी भी पैसा नहीं बना सकते स्टॉक मार्केट में। और आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन से थोड़ा मतलब स्टमक इशू चल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली में समर्स एक पीक पे आ रही है और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो ठीक है, ये सब पार्ट ऑफ द गेम है, हम सब चीज़ों को मैनेज करके साथ में चलना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ आज की, तो ट्रेड प्लान बहुत सिंपल है। जैसे आप लोगों को पता है, कल वेडनेसडे को मेरा 1% स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिलहाल अभी मंथ ग्रीन में ही चल रहा है, अराउंड 1% अप है अभी भी। अभी एक पॉइंट ये आता है कि लास्ट एक्सपायरी बहुत अच्छी थी और ये एक्सपायरी क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आने वाली है। 2-3 दिन से देखोगे आप मार्केट में कुछ खास मोमेंटम है नहीं और प्रीमियम्स में बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर आ रहा है। कल का सेशन तो बहुत ही बेकार सेशन था। बात करते हैं ट्रेड प्लान की। ट्रेड प्लान बहुत सिंपल है, 1% स्टॉप लॉस होता है तो क्लोज करेंगे, फिर मंथ आ जाएगा हमारा कोस्ट टू कोस्ट पे। अगर नियर अराउंड प्रॉफिट आज पूरा ट्रेल करेंगे हम 3 बजे तक जो हमारा टाइमिंग है, और देखेंगे कि मार्केट आज हमें क्या प्रॉफिट दे रहा है, लॉस दे रहा है। आई थिंक इट्स गोना बी अ टफ एक्सपायरी, बहुत स्मूथ नहीं मिलने वाला। तो 1% मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो ये तो जितने आंसर्स है तो बाय द टाइम मिलेगा जब हम ट्रेड करेंगे। बस ये मेरे हाथ में मेरा 1% स्टॉप लॉस है, प्रोसेस है, जो भी होता है आई विल अपडेट यू। एक बार मैं एंट्री बना लेता हूँ, फिर जैसे पोजीशन थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे तो आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइज, राइट नाउ अभी टाइम हो रहा है 10:35 और M2M स्विंग्स बहुत क्रेजी है। और जो सबसे बड़ा रीज़न है ये पूरी वॉलेटिलिटी का, वो है स्ट्रेडल प्राइस। अगर आप देखोगे प्रीमियम्स में टोटल स्पाइक है, डीके का कोई नामो निशान नहीं है। आज निफ्टी की एक्सपायरी है, बट आप देख के बता नहीं सकते आज निफ्टी की एक्सपायरी है। मतलब सुबह 9:45 पे जहाँ पे प्रीमियम्स है, अप्रॉक्स वहीं पे प्रीमियम्स है। वॉलेटिलिटी ऑन पीक, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, यहाँ पे जो M2M चल रहा है मेरा 10,000 12,000, और स्टार्टिंग में स्पाइक्स भी आए हैं। अगर आप मैं निफ्टी की बात करूँ, अगर मैं निफ्टी आपको कितना वॉलेटाइल है, तो बहुत टफ एक्सपायरी जा रही है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको अपने रूल्स को फॉलो करना है बहुत स्ट्रिक्टली। अगर आप कंफ्यूज हो गए ना, मतलब आप फोम हुआ ग्रीड में फंस गए कि नहीं कल लॉस हुआ था मेरा 1% और आज भी हो जाएगा, मोस्टली चांसेस है कि आज भी हिट हो सकता है। आई एम नॉट डैम श्योर, बट स्टिल इट्स जस्ट लाइक अ कैलकुलेशन। आप इसके बियॉन्ड नहीं आ सकते। 1% DD, 1% मैक्स लॉस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मुझे देखना ना समझना, इसके आगे मुझे कुछ जानना भी नहीं है। तो अभी अगर आप देखोगे M2M स्विंग्स, पहले एक सेलिंग हुई, फिर एक शार्प रिकवरी, अगेन एक सेलिंग, एक रिकवरी। आपको लगे छोटे मूव्स रहे, बट प्रॉब्लम क्या है ना, जब थीटा डीके होता नहीं है ना, एक लेग आपका डीके दे नहीं रहा और एक लेग में आपको जो स्पाइक लग रहे हैं ये 140 पॉइंट, ये बहुत इनफ होते हैं आपका प्रीमियम डबल करने का। आपको एग्जांपल देता हूँ, अप्रॉक्स यहाँ पे देखो, अगर मैं आप ऑर्डर्स में जाऊँ तो देखोगे मैंने यहाँ पे 8 रुपये का शॉर्ट किया था अभी, 10:30 14 नहीं, ये वाला कौन सा टाइप है, हाँ ये 23,500 का कॉल कब शॉर्ट किया था मैंने, 23,500 का कॉल शॉर्ट किया था मैंने अप्रॉक्स 10:15 पे। तो 10:15 अप्रॉक्स यहाँ कहीं पे किया था, ठीक है। आप अगर देखोगे मार्केट यहाँ से कितना पॉइंट गया, आप कहोगे 60 पॉइंट ही तो गया है, पर मेरा जो कॉल है वो देखो 120 25 30% अप है। तो इतने छोटे छोटे पॉइंट्स में भी इतने बड़े मूव्स आ रहे हैं। और अपोजिट साइड में देखोगे आप, जो मेरा पुट है उसमें कोई डीके ही नहीं मिला। ये कब से, मतलब आप देखोगे इसे अप्रॉक्स लास्ट 8-9 मिनट से देख रहे हो, ये डीके ही नहीं दे रहा। मतलब मार्केट ने 8-9 मिनट में, अगर आप देखोगे इधर देखो, आप अगर इधर आओगे लास्ट 8-9 मिनट में निफ्टी ने कितना मूव दिया, तो ऑलमोस्ट यहाँ से 20 पॉइंट का मूव दिया। बट मेरा प्रीमियम जो है वो स्टिल 13-14 पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक लेग डीके दे नहीं रहा है, एक लेग मूव दिए जा रहा है, और इस वजह से इतने बड़े बड़े M2M स्विंग्स लग रहे हैं। एज अ ऑप्शन सेलर जो हमारा एज है, हमें वही हेल्प नहीं कर रहा। ऐसे ख़राब मार्केट्स में आप बहुत रियली पैसा बना पाते हो। और दिख रहा है हमारे हाथ में, बस यहाँ से 20,000 का लॉस दिखता है तो बुक करते हैं, मंथ आ जाएगा कोस्ट टू कोस्ट पे, जो हमारा मंथ ऑलमोस्ट 2% अप चल रहा था। सो इट्स ओके, पार्ट ऑफ गेम है, हम इससे अटैच नहीं हो सकते। स्टिल अभी भी होप है, मे बी थोड़ा बहुत डीके मिल जाए। अगर आप देखो स्ट्रेडल प्राइस स्टिल वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, और 124 हाई था, उसके आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत डीके स्टार्ट होता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में डीके नहीं मिलता, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है देखो हमारा लॉस हो जाएगा। अब देखो स्टिल देखो ये सेम वहीं पे है, इसमें कोई मोमेंटम नहीं, 13-14 पे कंसोलिडेट कर रहा है और ये भी वहीं पे है। तो
ऐसे थोड़ी ना होता है ट्रेडिंग। सो आज का मार्केट टफ है। एक दो स्मूथ एक्सपायरीज भी हमने देखी थी, तो इट्स ओके, कुछ नहीं कर सकते। अगर 14,000 लॉस आ गया, अगर 20,000 दिखता है तो बुक करेंगे, अगर लॉस बुक करता हूँ तो आई विल अपडेट यू। अदरवाइज अगर हम बच जाते हैं, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ फिर नेक्स्ट। सो गैस 11 बजने वाले हैं अभी, और अपना 1% हिट हो चुका है। वो फ्लो में बुक करते करते 1,000 रुपये और एक्स्ट्रा लॉस हो गया। तो अभी कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो जैसे आप लोगों को पता है कि बैक टू बैक, पहले कल वेडनेसडे को हमारा 1% हिट हुआ, और आज फिर से हमारा एक्सपायरी वाले दिन 1% स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो अब एक पॉइंट ये निकल के आता है कि क्या इन दोनों दिनों में कुछ ऐसा गलत हुआ मेरे साइड से, जो ये बैक टू बैक 1% स्टॉप लॉस हिट हुआ, या मार्केट ही ख़राब था। देखो, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि यहाँ दो टाइप के लॉसेस होते हैं जो आपको समझने हैं। एक लॉस होता है कि आपने कोई गलती कर दी, आपकी तरफ कोई एरर हुआ था, जैसे लास्ट एक्सपायरी पे मैंने कुछ मिस्टेक्स करी थी, तो मैंने इस वजह से कहा था कि वो नहीं होनी चाहिए थी, पर स्टिल उस टाइम लक फेवर में था, तो चीज़ें इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ी। बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, अभी का देखोगे तो दोनों दिनों में एक चीज़ सिमिलर है, वेडनेसडे और थर्सडे में 1% स्टॉप लॉस हिट हुआ, प्लस दोनों ही दिनों पे आईवी स्पाइक आया। अबे आईवी स्पाइक क्या है, मैं आपको एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये आईवी का चार्ट है प्रीमियम्स का जनरली। तो अभी तो यहाँ पे थोड़ा डीके हुआ, बट ये फ्लो में यहाँ से अप्रोक्स 10-9 से लेके 11:51 तक जिस हिसाब से प्रीमियम में राइज आया है ना, मतलब आप समझ लो उस टाइम पे स्ट्रेडल 78 चल रहा था और वो 143 चला गया। अप्रोक्स 90% समथिंग का गेन आ गया, और उसका इम्पैक्ट पड़ा कहीं ना कहीं एक्सपायरीज में पड़ा। अभी देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा डीके मिल गया। मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद यहाँ पे देखो जो स्पाइक आया था, इतना बड़ा स्पाइक आया, इधर देखो 10:29 पे कुछ एडजस्टमेंट्स करी थी, उस टाइम पे लॉस 5-6 हज़ार चल रहा था। अब हुआ क्या, देखो ये 20 रुपये का प्रीमियम हाई कितना लगा, आप देखो यहाँ पे 47 अप्रॉक्स 47 का हाई लगाया, और जो अपोजिट लगता हो कहीं ना कहीं 13-14 रुपये में ही कंसोलिडेट करता रहा। तो एक लेग कोई रिट्रेसमेंट दे नहीं रहा, कोई डीके मिल नहीं रहा, और एक लेग कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। आईवी स्पाइक किसे इसमें ट्रैप हो गया हम। देखो एट द एंड कैलकुलेशन बेस्ड ही सब कुछ रहता है। जब एक डीके मिल नहीं रहा, एक स्ट्राइक प्राइस भाग रहा है, और ये अभी थोड़ा बहुत मतलब हल्का डीके तो दिया है, स्टिल 12 रुपये का 10 रुपये 9 रुपये चल रहा है अभी। और इस तरफ देखो, इस टाइम मोमेंटम स्लो रहा है। इधर स्लो अगर ऊपर जा भी रहा है तो उधर डीके भी दे रहा है, थोड़ा थोड़ा स्टिल थोड़ा कम है। अगर आप स्ट्रेडल देखो तो कितना ज़्यादा 140 से लो लगाया था इसने 105 का, तो इतना स्मूथ डीके हो गया हमारा एसएलएसएल करने के बाद। तो इट्स ओके, पार्ट ऑफ गेम है, हम इसमें कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ये हमारी गलती नहीं है। मार्केट में प्रीमियम बिहेवियर ही ऐसा है, स्पाइक्स आ रहे हैं, डीके हो नहीं रहा। सो ये पर्सनली मेरा, बहुत लोगों का लॉस हुआ होगा जो मतलब मेरे टाइप की ट्रेडिंग करते होंगे, जो लोनिंग स्ट्रैंगल करते होंगे, तो उनके लिए मोस्ट ऑफ देम के 1% एसएल हिट हुए होंगे। तो कुछ नहीं कर सकते। देखो आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिमाग में डालोगे, और मार्केट भी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मार्केट भी वॉलेटाइल है। अगर आप देखोगे, देखो बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। सो एक चैनल समथिंग में ट्रेड कर रहा है, मे बी सेकेंड हाफ में और कुछ ब्रूटल हो सकता है, तो थोड़ा मुश्किल होगा। देखो अभी इतना बड़ा स्पाइक आया, और यहाँ पे डीके मिला, और पुट में भी देखो स्पाइक आया, बट उतना तेज स्पाइक नहीं आ रहा। जितना बड़ा मूव आया अभी निफ्टी में, उस हिसाब से स्पाइक नहीं आया। अगर आप यहाँ से देखोगे अप्रोक्स 30% का मूव आया, बट हमारा प्रीमियम जो था कितना गया, 3-4 रुपये गया, स्टिल बहुत कम आया है, क्योंकि पहले जिस हिसाब से स्पाइक्स लग रहे थे और बहुत ब्रूटल था। सो इट्स ओके, लॉस बुक कर लिया। कुछ ज़्यादा आज सीखने को था नहीं, इतना सीखने को था कि अगर आपके लॉसेस होते हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो उसे एक्सेप्ट करो। बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए। लूजिंग स्ट्रीक, देखो अप्रैल मंथ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया इन टर्म ऑफ अचीवमेंट्स, इन टर्म ऑफ डिसिप्लिन। अभी हम कोस्ट टू कोस्ट मतलब अराउंड 4-5 हज़ार नेगेटिव में होंगे, बट स्टिल जैसा अप्रैल मंथ स्टार्ट हुआ, फिर एक हाईएस्ट प्रॉफिट मिला, 2 दिन के अंदर 50,000 रुपये बुक किए, और अभी बैक टू बैक 2 दिन में 40,000 लॉस कर दिया। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अप्रैल मंथ, तो स्टिल अभी भी हम ग्रीन में। पर अगर मैं मार्च का ड्रॉडाउन जो मेरा 0.8%, 8,000, उस टाइम पे 10 लाख कैपिटल यूज़ हो रहा था, उसको मिला लें तो अभी हम 4-5 हज़ार नेगेटिव में आ चुके हैं ऑल टाइम हाई से। अगर हम देखेंगे ऑल टाइम हाई से तो ड्रॉडाउन है ही है, मतलब लास्ट मंथ से हम थोड़ा अभी भी ग्रीन में। अगर लास्ट मंथ के हिसाब से देखोगे तो 4-5 हज़ार जो भी आ रहा है। तो अभी क्या पॉइंट है, अगर मैं करंटली अपना अप्रैल मंथ की बात करूं, सो इट्स लाइक
4-5 हज़ार ड्रॉडाउन आ चुका है। सो इट्स ओके, ठीक है। अभी भी कुछ दिन और बाकी हैं। फ्राइडे छुट्टी है, सैटरडे संडे छुट्टी है। मंडे से लेट्स स्टार्ट, एक नया वीक स्टार्ट होगा। क्या होगा, कैसे ट्रेड प्लान को करेंगे, तो कैसा ट्रेड प्लान करेंगे, अभी राइट नाउ क्या अप्रोच रहने वाली है, इस वीकेंड्स में बैठ के थोड़ा एनालाइज करेंगे मार्केट को। बट एट द एंड मैं ये कहूँगा, देखो हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, मार्केट ही ऐसा था। ये रियलिटी है। इस फेस से जो निकल जाएगा, इस फेस में जो सर्वाइव कर लेगा। प्रॉब्लम क्या आती है, विनिंग स्ट्रीक्स में सब पैसा बना लेते हैं। जब लूजिंग स्ट्रीक्स आती है ना, बैक टू बैक ऐसे 1% ऐसे लीड होते हैं, फिर उस टाइम पे देखा जाता है कि आप कितना साइकोलॉजिकली काम हो, आप अपने रूल्स ब्रेक नहीं कर रहे हैं। अगर मैं चाहता आज इमोशनली अटैच हो जाता, नहीं थोड़ा रुक जाता हूँ, वेट कर लेता हूँ, मे बी मेरा लॉस 20-25-26 हज़ार आता, फिर वहाँ से डीके मिलता तो कम भी होता। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैंने एक बार रूल तोड़ा तो मैं दोबारा रूल तोड़ूंगा। तो ये चीज़ को हमेशा याद रखो, योर रूल्स विल सेव यू इन फ्यूचर। सो अभी अगर आप रूल्स ब्रेक करोगे तो बाद में आपको कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। तो आज छोटा लॉस को एक्सेप्ट करो और मूव ऑन कर जाओ। एट द एंड तो यही है, पार्ट ऑफ गेम है, आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जितना जल्दी आप मूव ऑन कर जाओगे लॉसेस से, वही सबसे फास्टेस्ट वे है आप प्रॉफिट की तरफ जाने के लिए। तो गाइस वीडियो चलो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर कितना कि टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। और आपको अगर वेरीफाइड लिंक चाहिए तो ट्विटर का लिंक में डिस्क्रिप्शन में, डेली हर दिन का वेरीफाइड पिनल आपको मिल जाता है वहाँ पे। तो इंश्योरिटी रहती है यहाँ की कि आप जिस पर्सन को देख रहे हो जेन्युइन पर्सन है, वेरीफाइड लिंक है, सोर्सेज जो भी प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है। क्यों आप लोगों को पता, आजकल एडिटिंग AI इतना आ चुका है कि लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो चुका है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।